सुस्वागतम बच्चों। हिंदी विषय के ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने क्या क्या सीखा? हमने फलों के नाम के बारे में जानकारी देखी। उसमें हमने आम, अंगूर, चीकू, खरबूज, संतरा, पपीता, अनार, अमरूद, अनानास, इन फलों के बारे में जानकारी देखी। इससे हमने क्या सीखा कि हमें ऋतु के अनुसार जो भी फल बाज़ार में मिलते हैं उनका सेवन करना चाहिए। उससे हमें बहुत ही पौष्टिक और उपयोगी तत्व शरीर को मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने शरीर के विभिन्न अंगों का परिचय देखा, द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसमें हमने हमारे शरीर में जितने विविध अंग होते हैं उनके बारे में जानकारी सीखी और उन अवयवों को, शरीर के विभिन्न अंगों को अंग्रेजी और हिंदी में क्या कहते हैं उसके बारे में भी देखा। ठीक है बच्चों। उसमें हमने सिर, आँख, नाक, कान, होठ, मुंह, गर्दन, कंधा, छाती, कमर, हाथ, हाथ का अंगूठा, हाथ की उंगलियां, घुटना, पैर, एड़ी, पैर का अंगूठा, पैर की उंगलियां इत्यादि विविध अंगों के बारे में जानकारी सीखी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम साग सब्जियों का परिचय देखेंगे, द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, पेज नंबर 29। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है साग सब्जियाँ, यानी कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल देखेंगे। तो चलिए। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है वो है बहुत सारे सब्जियों की चित्र, जिसको अंग्रेजी में वेजिटेबल्स कहते हैं। यह सब्जियां हमारे दैनंदिन जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, जिससे हमें बहुत सारे आवश्यक तत्व मिलते हैं जो हमारी शरीर रचना के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं और जिससे हमारी शरीर की रचना बहुत ही सुरक्षित रहती है। जैसे कि कुछ सब्जियां हम रोटी के साथ खाते हैं, तो कुछ सब्जियों का सूप पीना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ सब्जियां औषधि वनस्पति के तौर पर भी हम खाते हैं, तो कुछ सब्जियां हम सलाद के तौर पर भी खाते हैं। ये सभी सब्जियां हम अलग अलग और विविध रूप से खाते हैं, जिससे हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त घटक मिलते हैं जो हमारी सेहत को बनाए रखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम एक एक करके सभी सब्जियों के बारे में जानकारी देखते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है वो कौन सी सब्जी है? शाबाश, आलू। आलू यह भूरे रंग का होता है। आलू की सब्जी सभी को पसंद है। बड़ों से लेकर छोटों से लेकर सभी को बहुत पसंद आती है। आलू यह बहुत सारे विविध रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सैंडविच में, सब्जी के तौर पर, चाट के तौर पर, आलू फ्रेंच फ्राइज़ के तौर पर, सभी के तौर पर इसकी सब पदार्थ बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आलू से हमें बहुत ही आवश्यक घटक तत्व मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। आलू को अंग्रेजी में पोटैटो कहते हैं। तो बच्चों, अभी आपके सामने जो सब्ज़ी है उसका नाम है लौकी। लौकी की सब्ज़ी यह बाहर से हरे रंग की होती है और अंदर से सफ़ेद रंग की होती है। लौकी यह हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त सब्ज़ी है। लौकी का रस बहुत सारे लोग, यानी कि बड़े बुजुर्ग बड़े चाव से पीते हैं, क्योंकि यह
उनके शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। वैसे ही छोटे बच्चों को भी लौकी की सब्ज़ी पसंद होती है। लौकी के सब्ज़ी से हम हलवा भी बनाते हैं, वह सभी को बहुत पसंद आता है। लौकी की सब्ज़ी से हमें उपयुक्त ऐसे घटक मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। बच्चों, लौकी को अंग्रेज़ी में बॉटल गॉर्ड कहते हैं। इसको बॉटल गॉर्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार बॉटल के जैसा है। तो बच्चों, लौकी को अंग्रेज़ी में बॉटल गॉर्ड कहते हैं। तो बच्चों, आपके यहाँ जो सब्ज़ी का चित्र है वो कौन सा है? शाबाश, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी यह हरे रंग की होती है। इसको पत्ता गोभी इसीलिए कहते हैं कि यह बहुत सारे पत्तों से जुड़कर बनती है। पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी सभी को पसंद है। पत्ता गोभी यह सैलड के रूप में भी खाया जाता है और यह बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि बहुत सारे पदार्थों में भी इसका उपयोग होता है। पत्ता गोभी से भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसे घटक मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन इत्यादि। इसीलिए हम सभी को पत्ता गोभी की सब्ज़ी खानी चाहिए। पत्ता गोभी को अंग्रेज़ी में कैबेज कहते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो सब्ज़ी है उसका नाम है फूल गोभी। फूल गोभी यह फूल की तरह दिखती है, इसीलिए हम इसको फूल गोभी कहते हैं। यह सफ़ेद रंग की होती है और इससे जुड़कर हरे रंग की पत्तियाँ होती है। फूल गोभी यह बहुत ही उपयुक्त ऐसी सब्ज़ी है जो हम सभी को बहुत पसंद है। फूल गोभी को भी अंग्रेज़ी में कॉलीफ्लावर कहते हैं क्योंकि यह फ्लावर की तरह दिखती है, इसीलिए इसको कॉलीफ्लावर कहते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है उस सब्ज़ी को शलजम कहते हैं। यह ज़्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते, पर कुछ लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। शलजम को दूसरे शब्दों में शलगम भी कहते हैं। यह सब्ज़ी लाल या गुलाबी रंग की होती है और इसको अंग्रेज़ी में टुर्निप कहते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है उसे मटर कहते हैं। ये आप सभी को पता है और मटर सभी को पसंद है। हरे रंग के मटर होते हैं। यह मटर हम छिलकर इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत सारी सब्जियों में हम इस्तेमाल करते हैं। मटर की सब्ज़ी सभी को पसंद है, जैसे कि पनीर मटर, आलू मटर, ऐसे सभी प्रकार की सब्जियां बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। इससे भी हमें बहुत उपयुक्त ऐसे घटक तत्व मिलते हैं जो हमारे के शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। मटर को अंग्रेज़ी में ग्रीन पीस कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है उसे क्या कहते हैं? गाजर। शाबाश। गाजर यह सभी को पसंद है। गाजर यह विविध सब्जियों में इस्तेमाल होता है। गाजर को हम सैलड के तौर में भी खाते हैं। गाजर का रस तो बहुत लोग बड़े चाव से पीते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। गाजर का हम हलवा बनाकर भी खाते हैं, जो छोटों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद है। गाजर यह लाल रंग के होते हैं। गाजर को अंग्रेज़ी में कैरोट कहते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो सब्जी का चित्र है उसे कहते हैं मूली। मूली यह गाजर की तरह ही दिखती है, पर यह सफ़ेद रंग की होती है और इसके ऊपर हरे रंग की पत्तियाँ होती है।
मूली का स्वाद साधारण होता है, पर यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। मूली यह सैलड के तौर पर भी खाई जाती है और कुछ लोग इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खाते हैं। मूली को अंग्रेज़ी में रेडिश कहते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो सब्जी का चित्र है उसे करेला कहते हैं। करेला यह स्वाद में कड़वा होता है, पर यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। बहुत सारे लोगों को यह सब्ज़ी पसंद नहीं आती, पर जो लोग इसे चाव से खाते हैं वो बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं। बहुत से लोग इसका रस पीना भी पसंद करते हैं, जो डायबिटीज़ लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसीलिए करेले की सब्ज़ी सभी को खानी चाहिए, जिससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रह सके। करेले को अंग्रेज़ी में बीटर गॉड कहते हैं, क्योंकि बीटर का अर्थ होता है कड़वा। करेले को अंग्रेज़ी में बीटर गॉड कहते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है वो कौन सी सब्ज़ी है? शाबाश, प्याज। प्याज यह सभी सब्जियों में इस्तेमाल होता है। प्याज से ही सभी सब्जियां अच्छी बनती हैं। प्याज यह चाट के पदार्थों में भी इस्तेमाल होता है और इसी से बहुत सारे चाट बनते हैं, जैसे भेल, पाव भाजी, शेव पूरी इत्यादि। बहुत सारे पदार्थों में प्याज का इस्तेमाल होता है। प्याज का स्वाद तीखा होता है। प्याज को अंग्रेज़ी में ऑनियन कहते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है उसे भिंडी कहते हैं। भिंडी की सब्ज़ी सभी को पसंद है। छोटे बच्चे तो बड़े चाव से खाते हैं। भिंडी यह हरे रंग की होती है। भिंडी की सब्ज़ी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इससे हमारे शरीर की हड्डियाँ बहुत ही मजबूत होती है। इसीलिए भिंडी की सब्ज़ी सभी को खानी चाहिए। भिंडी को अंग्रेज़ी में लेडी फिंगर कहते हैं। तो बच्चों, आपके सामने जो चित्र है उसे पालक कहते हैं। यह हरे पत्तियों वाली सब्ज़ी कहलाती है, क्योंकि यह पत्तियों के जैसे ही दिखती है और इसका रंग हरा होता है। यह सब्ज़ी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, जिससे हमें बहुत ही उपयुक्त ऐसे घटक मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यह पालक की सब्ज़ी सभी को पसंद है, जैसे कि पालक पनीर, पालक की पूरी। ऐसे विविध तौर पर हम पदार्थ बनाते हैं। पालक को अंग्रेज़ी में स्पिनच कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने साग सब्जियों का परिचय देखा। चलिए हम फिर से एक बार इसका अभ्यास करते हैं। आलू को अंग्रेज़ी में पोटैटो कहते हैं। लौकी को अंग्रेज़ी में बॉटल गॉर्ड कहते हैं। पत्ता गोभी को अंग्रेज़ी में कैबेज कहते हैं। फूल गोभी को अंग्रेज़ी में कॉलीफ्लावर कहते हैं। शलगम को अंग्रेज़ी में टुर्निप कहते हैं। मटर को अंग्रेज़ी में ग्रीन पीस कहते हैं। गाजर को अंग्रेज़ी में कैरट कहते हैं। मूली को अंग्रेज़ी में रेडिश कहते हैं। करेले को अंग्रेज़ी में बीटर गॉर्ड कहते हैं। प्याज को अंग्रेज़ी में ऑनियन कहते हैं। भिंडी को अंग्रेज़ी में लेडी फिंगर कहते हैं। पालक को अंग्रेज़ी में स्पिनच कहते हैं। तो बच्चों, इसी तरह आपको सभी साग सब्जियों का अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।